Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 8 November to 14 November. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो की प्रिडिक्शंस है, यानी कि 8 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर के बीच में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर क्या आपको रीडिंग पसंद है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर क्या आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली अगर के कुछ पूछना चाहें, चाहे वो लव लाइफ के बारे में है, आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। देख लेते हैं यह हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा 8 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर। फर्स्ट यू हैव द मून, ओके, देन यू हैव 8 ऑफ सोर्स, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल एंड आपके पास है 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, नाइस, स्टार का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स। वाओ, दैट्स ग्रेट। इस हफ्ते में सबसे बड़ी आपके लिए खुशखबरी ये है, गुड न्यूज़ ये है कि आपके लिए अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है। आपके जो ड्रीम से, आपके जो गोल से कुछ ना कुछ आप अचीव करने वाले हो। यहाँ पे कोई बड़ी विश आपकी पूरी होने वाली है। अपने माइंड में इस बात को रखिएगा कि जो भी आप सोच रहे हैं वो रियलिटी में बदलता चला जाएगा, इसीलिए अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिएगा। ये हफ्ता आपकी विशेस को पूरा करने के लिए आपकी लाइफ में समझ लें आपके लिए एक तोहफा बन करके आएगा। आपकी कोई बड़ी विश है जो कि पूरी होने वाली है। इस हफ्ते में जितना आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखेंगे उतना बेहतर रहेगा। अच्छा सोचिएगा, टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, पता नहीं मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे या नहीं, मेरी विशेस पूरी होंगी कि नहीं। इस तरह की चीज़ें आपने अपने माइंड में बिल्कुल भी लेकर के नहीं आनी। आपके दिल में किसी पर्सन के लिए फीलिंग्स हैं, किसी स्कॉर्पियो के लिए हो सकती हैं, किसी कैंसर पर्सन के लिए या फिर पाइसिस के लिए। स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस ये वो ज़ोडिएक साइन है जिनके लिए किसी ना किसी आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि किसी को पसंद करते हैं जिनका ये ज़ोडिएक साइन है जो मैंने आपको बताया है, स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसिस। अगर आपके दिल में फीलिंग्स हैं उसको बताइएगा, क्योंकि इस टाइमिंग में लव का प्रपोजल देना, लव की ऑफ़र देना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि उस पर्सन की तरफ से भी आपको सेम उसी तरह का आंसर मिल सकता है। वो भी आपको वैसे ही पसंद करता है लेकिन वो भी बता नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। अपनी फीलिंग्स शो करना, तभी आपको पता चलेगा सामने वाले के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। बाकी इस हफ्ते में आप कुछ लोगों को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करने वाले हैं। कोई ना कोई आपके आसपास ऐसा इंसान है जो आएगा आपसे उधार पैसे मांगने के लिए। उधार वो आपसे पैसे मांगना चाहता है, फाइनेंशियली सपोर्ट मांगना चाहता है, हेल्प मांगना चाहता है, और जो भी आएगा वो वाकई में मुसीबत में होगा, तभी वो आपका दरवाज़ा खटखटाएगा, आपसे मदद मांगेगा। तो कोशिश कीजिएगा, मदद कीजिएगा, और आप मदद करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये एक भी पर्सन हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं जो कि आपसे फाइनेंशियली सपोर्ट मांगने के लिए आएंगे। इस हफ्ते में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी जाएगी, क्योंकि आप पहले से ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हो। अपने काम की क्वालिटी को डे बाय डे बेहतर कर रहे हो, अपने काम को अच्छे से आगे लेकर के चलना चाहते हो। कोई लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करने का भी सोच रहे हो, कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है, कोई स्टेप लेने के लिए अच्छा है। लेकिन हाँ, एक बात माइंड में रखिएगा, आप जो भी बिजनेस करते हैं उसको, यानी कि उसमें न्यू पार्टनरशिप आपने नहीं करनी, किसी को साथ लेकर के चलने की आपने गलती नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट किसी जगह पे करना चाहते हैं वो कीजिए, लेकिन पार्टनरशिप आपने नहीं करनी, किसी को अपने काम में शामिल करना आपने नहीं है। अगर कि आप जॉब करते हैं, जॉब को छोड़ना भी नहीं है, जॉब को तब्दील करने की भी गलती नहीं करनी, वरना आपके आने वाले डेज में कुछ मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं, और जो आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। आप मनी के बारे में सोच सोच करके कि मनी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ है मेरी लाइफ में, मैं किस तरह से इन चीज़ों को सॉल्व करूँगा, किस तरह से हैंडल करूँगा, ये डायरेक्ट आपकी सेहत पे बहुत बुरा असर डालेंगे। आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपकी सेहत ख़राब पड़ सकती है। इसलिए जितना कोशिश करें उतना अपने काम की क्वालिटी पे ध्यान दें और उसको बेहतर करें। ये नहीं कि आप अपने काम को ही तब्दील कर लें या किसी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ
लाइफ में शामिल कर लें, पार्टनरशिप कर लें और किसी पर्सन को अपने काम में शामिल करके आगे काम को बेहतर करने की कोशिश करें, तो ये चीज़ आपके लिए सही नहीं रहेगी। जहाँ बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली हैं 8 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर के बीच में, वहीं ये भी देखना है कि किस तरह से अपने काम पे फोकस करना है, किस तरह से अपने काम को बेहतर करना है। ये नहीं कि कुछ भी डिसीजंस आप ले लें, कोई भी स्टेप आप ले लें और आपको ये हो कि आगे इसका रिजल्ट मुझे पॉजिटिव ही मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। आंखें बंद करके किसी पे भी ट्रस्ट करना इस टाइमिंग में सही नहीं है। आंखें खुली रखिएगा, ये ना हो कि कोई पर्सन आपको बहुत बड़ा धोखा दे करके चला जाए और आपको तब पता चले जब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी हो, क्योंकि आपने किसी ना किसी पर भरोसा कर रखा है और आपने भरोसा करते वक्त ये भी नहीं देखा कि क्या वो पर्सन इस लायक है भी या नहीं है। आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके चल रहे हो और अनकरीब आपको ये भी पता चलेगा कि उस पर ट्रस्ट करना आपके लिए सही नहीं था। किसी पे भी यकीन करने से पहले, किसी पे भी एतबार करने से पहले थोड़ा सोचा करें, समझा करें कि क्या वो पर्सन इस लायक है या नहीं है, क्या आपके लिए ये कदम उठाना सही रहेगा या नहीं। उस पर्सन पे यकीन करके कोई भी स्टेप लेना लाइफ में क्या सही है, ये चीज़ों को आपने सोच समझ के आगे लेकर के चलना है। अगर की बात करी जाए आपके यानी रिलेशनशिप की, तो आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मौजूद रहेगी इस हफ्ते में। और द मून का कार्ड है, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जो कि आपके मुंह पे कुछ हो रहा है लेकिन रियलिटी में वो कुछ और है। या तो आप बैड पीपल की कंपनी में हो या फिर आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो कि आपको गुमराह करना चाहते हैं, आपको आपके रास्ते से भटकाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो कभी नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स कर पाओ, आपके पास बहुत अच्छे मौके आए लाइफ में और आप आगे बढ़ो। ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते। आपके माइंड को ना ये हमेशा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं, कुछ प्रोसेस करते रहते हैं, आपको भटकाना चाहते हैं, आपके रास्ते को आपके लिए मुश्किल बनाना चाहते हैं। ये लोगों की वजह से आपके माइंड में बहुत ज़्यादा फेयर्स रहेंगे 8 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर, क्योंकि आप कर क्या रहे हो, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो, लोगों की बातों के पीछे चल रहे हो, आप खुद की आंखों से नहीं देख रहे, खुद के दिमाग से नहीं सोच रहे। जो किसी ने बताया उस पर यकीन कर लिया, जो किसी ने बोला उसी को सच मान लिया। ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं रहेंगी। अपनी आंखें खुली रखिएगा, वो करें जो आपको बेहतर लगता है। किसी की बताई हुई बातों में आपने नहीं आना। किसी ने बोला हाँ ये रास्ता आपके लिए सही है तो आप उस पर चल दे, किसी ने बोला उस पर्सन पे एतबार करो तो आपने कर लिया। इस तरह की चीज़ें करना आपकी सेहत के लिए सही नहीं है, आपकी लाइफ के गोल्स, आपके अचीवमेंट्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, चाहे वो लव लाइफ के बारे में, आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। बाकी नवंबर की मंथली लव टैरो रीडिंग वॉच करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपकी भी एनर्जीज़ है, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हैं और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर भी शामिल है। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप चाहें तो चैनल पे भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।